Welcome to BRC Education, Biru Bhai Research Center in the field of education. तो BRC एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सबको गाइड करती है चैनल। तो आज जो है क्लास 8 के बारे में क्लास मैथ को देखेंगे, केवल मैथ के क्वेश्चन, और ये पहला डेमो वीडियो है। और मैंने कंसेप्ट जो लिया है, क्वेश्चन जो लिया है, मेंसुरेशन से लिया है और 11.1 एनसीईआरटी बुक से लिया है। मैं केवल एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करूंगा यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चंस हैं, और एक बात आपको जान लेनी चाहिए, 50% आपके कंसेप्ट होंगे और 50% प्रैक्टिस होंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे करने हैं तो आपके कंसेप्ट जितने अच्छे होने चाहिए उतने ही प्रैक्टिस अच्छे होने चाहिए। तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A square, आप अपनी स्क्रीन देखिए, मैं यहां देखता हूं। A square and a rectangle field with measurement as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area। दो क्या है फिगर दिए, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, और दोनों की जो है मेजरमेंट दिए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों के जो पेरीमीटर है वो सेम है। एक का जो है 60 मीटर है, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो है 60 मीटर है, और जो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 80 मीटर है। आपको बताने हैं कि दोनों में से कौन बड़े हैं, इसको सॉल्व करके बताना है आपको। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए, अब चूंकि आप 8 क्लास जो है एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास होने लगता है, तो आपको ध्यान देने की फिगर देख के पता नहीं चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में देखिए किस सारे के सारे कंसेप्ट होते हैं, एक सवाल कंसेप्ट होते हैं, ताकि हायर सवाल में आप जा सके। तो फिगर से पता चलेगा कि अरे एरिया से देखने में लगेगा कि जो दिया हुआ रेक्टेंगल के एरिया ग्रेटर लग रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो आंसर जो होगा, हमारा आंसर होगा स्क्वायर के। अब इसको बनाएंगे, चलिए, और कंसेप्ट देखेंगे किस प्रकार से है हमारा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों को बताने के लिए दोनों में से एरिया कौन इक्वल है, बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों को एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता होना चाहिए कि दोनों का एरिया में किसका एरिया बड़ा है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो दोनों का एरिया दिया हुआ नहीं है, पेरीमीटर दिए हुए हैं, मेजरमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एरिया। एक्चुअली करना है कि दो में से कौन बड़े हैं, लेकिन बड़े होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा दोनों को एरिया में। तो दोनों का एरिया जब तक नहीं निकलेगा तो होगा नहीं, तो दोनों का एरिया हमें निकालना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनडायरेक्टली एरियाज को फाइंड आउट करना है, दोनों के एरियाज को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अगर हम देखते हैं एरियाज, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं इसका, स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं एरिया का, तो होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, 60 गुना 60 कितना हो जाएगा, 3600, 3600 हो जाएगा। तो हमारा एक का जो एरिया निकल गया। साथ ही साथ इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पेरीमीटर जो है अगर निकालेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, दूसरे में काम आएगा। किस में काम आएगा, हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने में काम आएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम रेक्टेंगल का जो है एरिया नहीं निकाल सकते जब तक उसका पेरीमीटर पता नहीं होगा। पेरीमीटर पता होगा तो उसके पेरीमीटर से, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेथ निकालना पड़ेगा। जब ब्रेथ पता हो जाएगा तब उसका एरिया निकलेगा। तो आगे चलते हैं कंसेप्ट। तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 60, 4 गुना 60, तो 24, 240 हो गया। चलिए अब इसका निकालते हैं। तो 240 क्या, दोनों का पेरीमीटर है, दिया हुआ है गिवन में, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो ये पेरीमीटर जो किसका होगा, ये पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगल का भी होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 240 हो गया। चलिए, रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 80 है लेंथ, उसके बाद ब्रेथ पता नहीं है। चलिए, 2 को इधर लाएंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 होगा। 120 में क्या होगा, हम घटा देते हैं, क्या घटाएंगे, ब्रेथ लेंथ घटा देंगे। 120 में 80 घटाएंगे, कितना होगा, 40 होगा। तो हमारा ब्रेथ कितना हो गया, 40। अब देखिए, अब निकल जाएगा एरिया। तो एरिया होगा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 गुना 40, 80 गुना 40, 80 इंटू 40, तो 3200, 3200, तो 3200 आ गया।
अब दोनों को अगर कंपेरिजन करते हैं, एक का है कितना है, एक का एरिया, एक का 3600 है, एक का 3200 है। जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का कितना है, 3600 है। तो जो स्क्वायर देखने में छोटा लग रहा था वो 3600 हो गया, यानी हमारा आंसर ए हो गया। वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट दे रहा था इसलिए समझा दे रहा हूं, इसलिए लंबा हो रहा है वीडियो। तो अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, सॉरी पीजी, मैंने एमए कंप्लीट कर ली है विथ इंग्लिश लिटरेचर से। और मैंने मैथ 5 साल तक पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं होम ट्यूशंस के रूप में, और स्टूडेंट को गाइड भी किया और काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, काफ़ी रिसर्च भी मैंने किया है। और उसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, मैंने मुश्किल से पास किया था, जबकि मेरे कंसेप्ट बहुत ही तगड़े थे, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिला था। एक बच्चा जब 10th में होता है, 9th में होता है, उसको एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे हैं तो उससे मायने नहीं रखता आपने कितनी प्रैक्टिस की है, उसमें मायने रखता है। आपके कंसेप्ट धरे के धरे रह सकते हैं। तो मैंने जो है ऑरली कंसेप्ट, ऑरली मैथ को बनाता था। बच्चे जब होते हैं ना, एक होशियार, एक होता है होशियार, होता है तेज होने के बावजूद होशियार होता है। मैं जीनियस था, नो प्रॉब्लम। अगर आप जीनियस है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रॉब्लम हो जाएगा वहां के लिए, क्योंकि वहां पर रिटर्न फॉर्म में पूछता है। तो वहां पर जो दिमाग जो होगा ना, दिमाग का ये नहीं होता है, काम करना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेंटल टफनेस बैलेंस बनाना पड़ेंगे। तो वीडियोस और 4 मिनट चलेंगे लगभग, ताकि मैं स्ट्रेटजी बता सकूं। तो एक क्वेश्चन बता हो चुका है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए। 8, 9, 10, 11, 12 दोनों सबके लिए बीआरसी एजुकेशन। देखिए, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट डेवलप करनी पड़ेंगे। कंसेप्ट डेवलप करने का प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आप अगर कंसेप्ट डेवलप करते हैं, अगर कंसेप्ट डेवलप करने में एक प्रॉब्लम को 1 घंटा भी लगता है, 1 दिन भी लगता है, तो नो प्रॉब्लम, आप उस पर डालिए एक प्रॉब्लम, ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो है वहां कम लगेगा समय, 5 मिनट लगेगा। अगर यहां मेहनत करेंगे कंसेप्ट पर, प्रैक्टिस पर, तो वहां आपका कम लगेगा। और साथ ही साथ कि एक प्रॉपर गाइडेंस जो है काफी जरूरत होता है। एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलता है तो स्टूडेंट भटकता नहीं है। और जैसे मैं, चूंकि एक्चुअली जो मैं अभी एसएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ जॉब के लिए, और साथ ही साथ जो है मेरे एक चैनल एसएससी इंग्लिश भी है, एसएससी इंग्लिश बाय बीके सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह, 2 चैनल हैं। तो इस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश स्पोकन कराता हूँ। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। और अगर आप जो भी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लिखना है जो भी आपको डिमांड है। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ये प्रेस कर लीजिए। और ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, ताकि मैं सही तरीके से इस पर बता सकूं। तो एनसीईआरटी फॉलो होगी इस पर, आपको कैसा लगा। तो थैंक यू। चलिए, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो भविष्य है काफी अच्छा हो, ताकि सब भटकना नहीं पड़े। सफलता के लिए जो है व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर मिल जाता है तो होता है, स्टूडेंट जो होता है ना वो भी अच्छा हो जाता है। अगर अच्छे अच्छे जीनियस स्टूडेंट जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। हो सकता है वो बाद में अच्छा करे, लेकिन समय की बर्बादी हो जाती है। तो एक सही गाइडेंस जरूरी है। थैंक यू। यू मस्ट हैव सम ग्रेट स्ट्रेटजी रणनीति जो है अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।